राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। तो फ्रेंड्स, उठने के बाद मैं पहले थोड़ी देर अपना योगा करी, उसके बाद फिर मैं नहा वहा के आ गई थी किचन में, क्योंकि आरू की अभी छुट्टी चल रही है। तो अभी मैं सुबह ही नाश्ता बना देती हूँ ताकि लेट ना हो जाए, नहीं तो मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा फिर, तो आरू को नाश्ता लेट से मिलेगा। इसलिए मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं पराठे बना रही थी और अभी मुझे इंडक्शन पे ही बनाना है, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में अक्सर आप देखते होंगे मैं पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि रोटी अच्छे से बन नहीं पाती और आरू को खा भी नहीं पाती आरू इंडक्शन की रोटी, तो तुरंत खाना रहता है तो ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। और सुबह उठने के बाद लगता है पहले पढ़ाई कर लो, क्योंकि सुबह सुबह काम वाम या कुछ और नहीं सोचने का मन करता। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं नाइट में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, और मैं रात में 1:30 से 2 बजे तक ऐसे ही कुछ पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर उसके बाद सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं अपना आराम से 6, सवा 6, साढ़े 6 इतने बजे तक मैं अपना उठ जाती हूँ। और यहाँ मेरा नाश्ता बन चुका है, हम लोग नाश्ता करेंगे और तुरंत अपना पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना हिंदी स्टार्ट करी हूँ पढ़ना। तो आज मैं हिंदी का रिवीजन करूँगी और MCQ पहले सॉल्व करूँगी, जो मुझे टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब जिसमें थोड़ा मुझे डाउट रहता है। पहले मैं वही टॉपिक अच्छे से पढ़ूंगी, फिर मैं MCQ सॉल्व करूंगी। और हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से करें, तो धीरज सर का गुरुजी वर्ड एग्ज़ाम करके चैनल है, उसमें धीरज सर हिंदी का मैराथन दिए हैं, CTET का और UP टेट का, हर चीज़ की तैयारी कराते हैं सर। और CDP EVS सारे सब्जेक्ट का मैराथन क्लास पढ़ा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हिंदी कंप्लीट करके मैं अपना साइंस करने लगी थी, तो अभी मैं साइंस में रिवीजन ही कर रही हूँ, बाकी नोट्स तो मेरा बना ही है। तो रिवीजन करूँगी और MCQ सॉल्व करूँगी, बस यही है। तो अभी मैं साइंस करूँगी। और अब मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने, नहीं तो आरू को लेट हो जाएगा खाना खाने में। ये देखो एस्पायरेंट्स का स्ट्रगल। तो अभी मेरी गैस ख़त्म हो चुकी है और अभी मुझे घर जाना है, इसलिए मैं सिलेंडर भरा नहीं रही हूँ। और अभी मेरे पास कुकर, तो मेरे पास 4 कुकर है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास इंडक्शन बेस्ड कुकर नहीं है। तो अभी मैं 4-5 दिन मुझे यहाँ पे रहना है, 31 के बाद 1-2 को मैं चली जाऊँगी अपने मायके। तो अभी मैं अपना इसी में पका रही हूँ दाल, और जो कि मुझे खुले में खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता बिना कुकर के, तो किसी तरह ये पक जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने, तब तक ये अपना धीरे धीरे पकता रहेगा। और अगर थोड़ी देर बाद मुझे याद आ गया तो मैं आ जाऊँगी इसकी हाल खबर लेने, नहीं तो फिर तो ये इसी में सुलग उलग जाएगा, लेकिन मैं आ जाऊँगी टाइम से। यहाँ मेरा चावल भी पक गया है और सब्ज़ी सुबह की मैंने रखी है जो नाश्ते में बनी थी, तो मेरा दाल चावल सब्ज़ी तैयार है। अभी हम लोग करेंगे अपना लंच। अभी पता है गाइज़, मुझे लगता है शादी के पहले जब भी मेरा मन करता था जैसे भी मैं अपना पढ़ लेती थी, और अब तो जैसे लगता है कि एक तो एक रूम है यहाँ पे, अभी हम लोग 2 ही लोग रहते, तो एक ही रूम लिए हैं, और मेरी बेटी दिन भर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, तो जैसे लगता है मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है। तो लेकिन किसी तरह करना तो है ही, रोग आगे क्या ही मतलब है। और लेकिन मुझे लगता है कि शादी के पहले की जो लाइफ होती है, पढ़ने लिखने की फ्रीडम रहती है, वो चीज़ें शादी के बाद नहीं मिल पाती। शादी के पहले क्या होता है, आपका जब भी पढ़ने का मन किया पढ़ने बैठ गए, और यहाँ पे शादी के बाद का तो एकदम से सब उल्टा हो जाता है कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन आपको कुछ और ही करना रहेगा, कहीं आपका बच्चा रो रहा है, कहीं किसी चीज़ के लिए कुछ काम आ जाएगा, बस ऐसे ही सब चलता है। इसीलिए अब तो लगता है बस जो करना है शादी के पहले कर लो, उसके बाद शादी करो। और फिर खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे 1 घंटे, उसके बाद उठ के मैं अपना जैसे अभी मैं क्लिप बना रही हूँ, तो अभी मैं नोट से पढ़ती हूँ, क्लिप बना लेती हूँ, नहीं तो मैं लैपटॉप से पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, और मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी मैंने PYQ नहीं लिया है, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ साइंस के। फिर उसके बाद मैंने अपना, मेरा एक और चैनल है, मैं उसके लिए वीडियो एडिट कर रही थी, कुछ मुझे PPT वगैरह बनाना था, तो उसमें मेरा बहुत टाइम गया ये सब की। उसके बाद फिर रात का खाना पीना बना के खा पी के मैं जल्दी से फ्री हो गई थी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आरू को सुला के अपना फ्री हो चुकी हूँ अब पढ़ने के लिए। तो अब मैं जितना टाइम तक मुझे पढ़ना होगा मैं पढ़ूँगी आराम से, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है रात को ही मैं अच्छा पढ़ पाती हूँ। और अगर मैं मॉर्निंग में सोचूं कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, अगर मैं 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, जब भी उठूँ, तो मुझसे पहले मेरी बेटी उठ के बैठ जाती है, तो इसीलिए मुझे लगता है मैं रात में ही कर लूँ अपना। तो फिर अभी मैं रीजनिंग कर रही थी, और रीजनिंग और मैथ मैं रात में रखी हूँ इस टाइम। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय।